नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे के लिए सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं तो आप एक बार फिर से दोबारा से कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. जो भी प्रेजेंट में चल रहा है ना, उस पर ट्रस्ट रखें। एंड अगर आप अगर करेक्ट हो तो आपके साथ में चीज़ें करेक्ट होंगी ज़रूर, वक्त लग सकता है, तो अपने ऊपर में भरोसा ना खोएं। ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। लाइफ में अप एंड डाउन तो लगा रहता है। सुख है तो दुख आता है, दुख है तो सुख ज़रूर आता है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। ओके, आपकी सिचुएशन में कहूँगी तो आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हो या देख रहे हो अपने जीवन में एक परिवर्तन स्वरूप चीज़ें सोचते हो, न्यू दिशा, नई चीज़ें, नई जर्नी देखना चाहते हो, ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो। आपके जीवन में कहूँगी कई लोगों की मल्टीपल प्रेजेंस है। ना तो पर्सन के साथ में अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो, और ना ही कहूँगी लोगों के साथ में, मतलब फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं। इतनी चीज़ें शायद आपके सामने एट अ टाइम प्रेजेंट में हैं कि उससे निकलना चाहते हो। आप अभी कहूँ तो धार्मिक चीज़ों को बहुत कर रहे हो, भगवान को बहुत, जिस भी धर्म से आप हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उसमें कहूँगी अपने आप को बहुत ज़्यादा ये करके रखे हो एंड कर रहे हो काफ़ी चीज़ें। न्यू फेज़ आपको, आपका एक ज़िद है कि आपको आपका हक, आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। एंड फ्रस्ट्रेशन तो है फिलहाल, एंड एलिगेशंस भी लगती हैं, झगड़े भी होते हैं, कई लोग आप मिल के आपके ऊपर में चढ़ते भी हैं। तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ट्रबल्स तो है, बट कहूँ कहीं ना कहीं आपको एक होप है। कहूँगी ईयर्स से ये चीज़ें आपको लगता है कि ज़रूर कभी एक टाइम आएगा जो पर्सन आपके साथ में इमोशनल भावनाएं सही से या पास्ट में कुछ था तो वो चीज़ें आएंगी। आपको एक न्यू फेज़ देखना है ज़िंदगी में, एंड न्यू फेज़ के लिए कहूँगी नई चीज़ें सोचते भी हो। कभी कभी कहूँगी मन को हील करने के लिए नई रिलेशनशिप की भी सोचते हो, लेकिन वो भी करेक्ट ढंग से होता नहीं है। न्यू फेज़ देखना चाहते हो। देखो, अगर पर्सन आपसे मिसबिहेव ना करके अगर अच्छे से करे ना, तो आप उनके साथ में ही गुजर बसर करना चाहते हो या उनके साथ में ही रहना चाहते हो, लेकिन शायद चीज़ें वैसी हैं नहीं ज़िंदगी में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो, रिलेशनशिप तो स्टक है, लेकिन पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हो कि अब मुझे उस तरफ में उतना नहीं देखना है, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा है कि कितना भी कुछ चीज़ें करूँ तो परिवर्तन ही नहीं होता है। तो होगा, छोड़ दिया है ऊपर वाले पे, ये देखा जाएगा क्या होता है। देयर इज अ चांस, मैं कहूँगी इनकी सिचुएशन में कुछ तो है जो बदलाव स्वरूप कुछ तो हुआ है, या शायद ये बहुत पहले अच्छे रहते थे, अब कुछ बदले हैं। देखती हूँ कितनी हद तक ये पॉजिटिव आपके तरफ में है। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो आपके पर्सन ने आपके साथ में टर्म्स तोड़ दिया है, रिश्ता सेपरेशन है यहाँ पे। क्योंकि अगर कहूँ तो इन्होंने इनसे आपकी बातें तो होती ही नहीं है, तभी कहूँगी आप अपने आप को पूजा पाठ में रखे हो, एंड इनसे आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं, इन्होंने आपको छोड़ दिया है। ये जिनका भी कहूँगी रिलेशनशिप है, ये छोड़ा हुआ है। भावनाएं हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से जीना नहीं चाहते हैं, एंड न्यू वे में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहूँगी यहाँ पे ना एक शायद एक पछतावा भी है, या आप की जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ें खिंचाव भी है। तो पर्सन अगर कहूँ तो रिलैक्स नहीं है, जीवन में खुश नहीं है, एंड रोते भी हैं, सोचते भी हैं, सेपरेशन नहीं चाहते हैं पर्सन।
एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक चीज़ें बदलाव स्वरूप भी आ रही है कुछ टाइम में, ये शायद आपकी तरफ में आना भी चाहते हैं, जुड़ाव भी है शायद। देखो दोनों की अगर मैं बात करूँ ना तो ये आपको खोना चाहते हैं ना आप इनको खोना चाहते हो। मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि कई लोग आप दोनों के बीच में आके ये चीज़ को क्रिएट करके रखें एंड इस वजह से कहूँगी आप दोनों का कट ऑफ वाला रिलेशनशिप है। आपकी तरफ में अगर न्यू कोई भी आता है तो भी आप उसकी तरफ में देखना नहीं चाहते हो या बढ़ना नहीं चाहते हो। यहाँ भी कहूँगी वो चीज़ है, यहाँ भी पछतावा है, यहाँ भी रोते हैं, दोनों ही सेम एनर्जीज में हो बट शायद कम्युनिकेशन नहीं है। अभी भी कहूँगी इनको होप है कि आप इनसे टेक्स्ट करो, बात करो, कॉल करो, ये चीज़ें तो हैं। पर्सन प्यार करते हैं, नो डाउट कि प्यार नहीं करते हैं, एक विश तो है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो। मतलब ये जितनी भी कार्ड्स कॉम्बिनेशन है ना ये बता दे कि इनकी चाहत कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की है, सेपरेशन से वापसी की है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो भाई, बहुत ज़्यादा अपने आप को धार्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व करते हो, पीस ऑफ माइंड में रहते हो। इतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट है जीना आपके लिए लेकिन फिर भी अपने आप को आपने कंट्रोल किया हुआ है। ऑफ कप्स, सो कॉमन कार्ड दोनों तरफ में ही कॉमन कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं दोनों की। मैं कह रही हूँ दोनों ही प्यार करते हो, दोनों को ही कद्र है एक दूसरे की, लेकिन शायद लाइफ है कुछ चीज़ें नेगेटिव हो चुकी हैं बट यहाँ पे कहूँगी भावनाएं तो हैं। आप जितना प्यार करते हो आपके पर्सन भी उतना ही प्यार करते हैं। देखती हूँ क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। होप लूज़ ना करें, अगर इस पर्सन को आप चाहते हो जीवन में ना तो मैनिफेस्ट करते रहो। देयर इज़ अ कहूँगी प्रोग्रेसिव एनर्जीज है, भले ही पॉस्ट फेज है, एनर्जी स्लो है बट जितना आप इनको सोचोगे तो कहूँगी शायद इनकी एक सोच आपकी तरफ में और ज़्यादा रिलेट होगी। मैं कह रही हूँ ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करेंगे तो आपसे एक इमोशनली, बल्कि कहूँगी यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्लो हैं। किसी की भी वजह से अगर इन्होंने आपको सेपरेट किया है या दूर किया है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो कहूँगी यहाँ पे देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलेशन बट काफ़ी ज़्यादा कहूँगी स्लो है, अभी तुरंत नहीं है वो प्रोग्रेस। तभी मैं कह रही हूँ कि स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट, इतना ज़्यादा उसके लिए सोचिए ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं होगा। तो आई थिंक जो कर रहे हो करेक्ट, अभी वही आप करो, करेक्ट कर रहे हो जो भी कर रहे हो ना, अपने आप को इन्वॉल्व किए हो धार्मिक चीज़ों पे, स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस्ड कर रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ों को करो। देयर इज़ अ लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्म मत करो। हो सकता है कुछ परिवर्तन हो विद इन मंथ्स में या विद इन ईयर्स में, चीज़ें हो ब्यूटीफुल आपके लिए भी एंड पर्सन आपसे कम्युनिकेट अच्छे से करने लगे। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, रोल रिवर्स भी हो सकती हैं तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी रीडिंग अगर चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।